हल्द्वानी में पार्षद रोहित कुमार ने मदरसों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सरकार को मदरसे बंद करने की बजाय पंजीकरण प्रक्रिया सरल करनी चाहिए। रोहित कुमार ने मदरसों को शिक्षा और संस्कार का केंद्र बताते हुए सरकार से आर्थिक मदद और आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की मांग की। बिना सुनवाई के मदरसे बंद करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो आइए जानते हैं जनवार्ता न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, स्वागत है आपका जनवार्ता न्यूज में। मैं सैफ अली सिद्दीकी। हम इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी में हैं। तो आपको ये बताना है कि उत्तराखंड सरकार इस समय अपंजीकृत मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। तो इसी तर्ज पर हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड नंबर 27 के पार्षद रोहित कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले मदरसों को पंजीकरण का समय दिया जाए और पहले से ही सरकार 1600 विद्यालय बंद कर चुकी है, तो मदरसों को भी समय दिया जाए। तो आइए लेकर चलते हैं पार्षद रोहित कुमार के पास कि उन्होंने मदरसों के बारे में क्या कहा। देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार अब तक प्रदेश में कम से कम 1600 से अधिक विद्यालय बंद कर चुकी है। अब विद्यालय इस चीज का आंकड़ा की सरकार किसी को दिखा रही है? नहीं दिखा रही। विद्यालय बंद करने के बाद अब सरकार मदरसे बंद करने को चली है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप प्रदेश के जो 1600 विद्यालय आप बंद कर चुके हैं, पहले तो आप उस पर रोक लगाइए। दूसरी बात, जो मदरसे हमारे बंद हो रहे हैं, आपका काम यह है कि आप उनका पंजीकरण का सरलीकरण करें, कि जितना ज्यादा आप पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे, जो मदरसा पक्ष है उसको उतनी आसानी से उसका जो है वो पंजीकरण कराएगा। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि आप बंद ना करके पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण करें, जिससे मदरसा पक्ष जिन मदरसों का पंजीकरण नहीं है वो आसानी से उसका पंजीकरण करा दे। क्या आपको लगता है कि मदरसे समाज में शिक्षा का अच्छा योगदान दे रहे हैं? जी बिल्कुल। मदरसे मेरी नज़र में तमाम ऐसे मदरसे हैं जो देश में अच्छा मैसेज दे रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, चोरगेला स्थित इशात उल हक एक मदरसा है, जहाँ पर उर्दू, फारसी, अरबी के साथ साथ तमाम विषय जो वहाँ पर विषयों की शिक्षा वहाँ दी जा रही है। क्या गरीब तबके के बच्चों के लिए मदरसा एकमात्र सहारा नहीं है? एकमात्र नहीं, मतलब पूरा का पूरा जो है मदरसा जो है विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे गरीब तबके के विद्यार्थी हैं उनके लिए सहारा है। क्या मदरसों को बंद करने की बजाय उन्हें सुधारना बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल, मदरसों को बंद नहीं करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए। मदरसों में जा करके उनमें शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, उनको आर्थिक रूप से उनकी मदद करनी चाहिए। और जिन मदरसों का पंजीकरण नहीं है, सरकार उसको पंजीकरण की जो उसकी व्यवस्था है उसको ईजी करे। क्या सभी मदरसों को एक ही नजर से देखना सही है? एक मदरसे को, सभी मदरसे को जो है गलत दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या सरकार को मदरसों को पंजीकरण के लिए समय और सुविधा देनी चाहिए? बिल्कुल, सरकार को समय भी देना चाहिए और सरकार को मदरसों के लिए हर एक शहर में एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जिससे कि मदरसों की पंजीकरण जो प्रक्रिया है उसमें आसानी मिल सके। क्या आप मानते हैं कि मदरसों को बिना सुनवाई के बंद करना गलत है? मदरसे ही क्या, किसी भी शिक्षण संस्थान को आप बिना सुनवाई के बंद नहीं कर सकते। क्या मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मदरसों को विद्यालयों से के साथ जोड़ करके हर विद्यालय में मदरसों के साथ साथ उसकी पढ़ाई और शिक्षा दी जानी चाहिए थी। क्या सरकार को मदरसों के शिक्षकों से संवाद करना चाहिए? बिल्कुल, मदरसों में जाकर के मदरसों का हाल जानना चाहिए। वहाँ पर अगर यदि शिक्षक नहीं है, उनकी भर्ती भी करनी चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए उनको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। क्या बिना विकल्प दिए मदरसों को बंद करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? विकल्प के तौर पर मेरा मानना है कि मदरसे में विकल्प वाली तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए। मदरसों में एक समानता के साथ साथ सभी को अच्छी एक शिक्षा दी जानी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप मदरसों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मेरा यही कहना है, मदरसों के साथ साथ जनप्रतिनिधि होने के साथ मैं मांग करता हूँ सरकार से कि मदरसे इस देश की धरोहर है। मदरसा जो प्रणाली है वो मुगलों से पहले से है देश के अंदर, और मदरसों से ही स्कूली शिक्षा निकल करके आई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि मुझे अपने धर्म की जानकारी लेनी होगी, धर्म के बारे में जानना होगा, तो मुझे संस्कृत विद्यालय जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसी तरह से यदि हमारे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम समाज को अपने धर्म की अपने धर्म के बारे में जानना होगा, तो उनको मदरसे जाना होगा।
बिल्कुल सही। देखिए मैं आपसे कहना, मैं फिर आपसे ये कहूंगा कि देश के अंदर 1600 विद्यालय अब तक बंद हो चुके हैं, सरकार का उसको बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो वही मेरा कहना है कि सरकार से मेरा यही कहना है कि जिन जिन जो भी मदरसे हैं, अगर उनकी किसी भी तरह से उनके पंजीकरण से रिलेटेड कोई भी कमी पेशी आती है, उसका वो सरलीकरण करे। मदरसा पक्ष अगर यदि उनके उनके मदरसे का पंजीयन नहीं है तो उसका पंजीकरण कराए, और सरकार को जरूरत है कि भाई इनका सरलीकरण करके इनको चलाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि पंजीकरण कराने के बाद भी अगर आपके मदरसे नहीं खोले जाते हैं तो हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट यदि नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे।